जी एक हमारे श्रोता हैं हरिगढ़ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र जी। जितेंद्र जी नमस्कार, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। जी जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछें। सवाल मेरा ये है, जैसे केंद्रीय कर्मचारी होते हैं जी, जैसे उनका रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है उनको साल 2 साल, या उस कर्मचारी की किसी अनहोनी के कारण मृत्यु हो जाती है जी, उसकी पत्नी को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, क्या जमा करना पड़ेगा, या जितनी कर्मचारी को पेंशन मिलती थी उसी राशि मिलेगी उनकी पत्नी को भी? इस पे विचार करें सर। जरूर। नमस्कार जी जितेंद्र जी नमस्कार। अगर किसी केंद्र सरकार के कर्मचारी की मृत्यु दुर्भाग्यवश हो जाती है तो सबसे पहला हक उनकी धर्मपत्नी का होता है। इसके लिए कुछ नियमित दस्तावेज बताए गए हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग, और एक फॉर्म उनको भरना पड़ता है। उस फॉर्म के साथ काफ़ी एनेक्शर्स होते हैं। अब ये स्थिति होती है कि अगर पेंशन की मृत्यु के बाद अगर वह कुछ मृत्यु हुई है तो उसके लिए उनको बैंक में जाना पड़ता है, और क्योंकि उनका नाम पीपीओ में लगा होता है। अन्यथा अगर सर्विस के दौरान हुई मृत्यु है तो उसके लिए दस्तावेज उनको अपने संबंधित मंत्रालय या कार्यालय में जमा कराने होते हैं। और रही बात आपने अमाउंट की पूछी, तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले 10 सालों के लिए जो लास्ट बेसिक पे है उसका 50% प्लस जो महंगाई भत्ता है उसके लिए वो एलिजिबल होते हैं। जी अच्छा, इनका एक सवाल और भी था, और भी कि अगर पेंशन सैंक्शन होने के बाद तुरंत मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको फुल पेंशन कब तक मिलेगी, जैसा अगर वो व्यक्ति जीवित रहते जो पेंशन भोगी हैं? जी ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जैसा कि मैंने बताया कि 10 साल तक उनको 50% पेंशन मिलेगी। अन्यथा अगर उनकी मृत्यु, ये माना जाए कि पेंशनर की मृत्यु ना हुई होती और उनकी उम्र 67 ईयर की होती, तो जिसमें से जो भी पहले है उतने समय तक उनको 50% के हिसाब से लास्ट बेसिक पे का मिलता, और उसके पश्चात जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है जो कि 30% लास्ट बेसिक पे का है उतना मिलता। जी अभी इस पर आगे और चर्चा करेंगे। दिल्ली से हमारे श्रोता हैं रघुवेंद्र जी। रघुवेंद्र जी, लगता है कि ऑडियो में थोड़ी बाधा आ रही है। रघुवेंद्र जी, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? रघुवेंद्र जी से संपर्क हमारा कट गया है। प्रमोद जी, इस बारे में हम आगे चर्चा कर रहे थे कि अगर फैमिली पेंशन है तो ऐसी स्थिति में विडो डॉटर हो, अगर विधवा पुत्री हो, डाइवोर्सी पुत्री हो या अनमैरिड पुत्री हो, तो उस केस में पेंशन का किस तरह से विभाजन होता है उस फैमिली में? जी इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पेंशन संबंधित कानून रूल्स हैं जी, उनमें फैमिली पेंशन का एक क्रमबद्ध है। सबसे पहले हक जो होगा वो स्पाउस का होगा, अगर वो नहीं है किसी कारणवश तो बच्चों का होगा, उसके बाद अगर वो नहीं है किसी कारणवश तो डिपेंडेंट पेरेंट्स का होगा, और आखिर में जो चौथा नंबर है वह डिसेबल्ड सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन का होगा। ठीक, इसमें आपने जो सवाल पूछा वो काफी तार्किक है कि विडो डॉटर, अनमैरिड डॉटर या डाइवोर्सी डॉटर्स का क्या स्थिति रहेंगी जिनमें उनको पेंशन। अनमैरिड डॉटर अगर